हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस वो देख रहे हैं। देखिए, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, हमारे लाइफ में का जो भी बेसिक फंक्शंस है जो साइमल्टेनियसली डे टू डे लाइफ में चल रहा है, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ऑल दीज बेसिक फंक्शंस आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, हम लोगों को प्लांट का न्यूट्रिशन और एनिमल का न्यूट्रिशन दोनों पढ़ना है। पहले हम लोग समझ लेते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और क्या क्या डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। देखिए, अगर हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करें तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। मतलब हम लोग जो फूड को ले रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये जो वर्ड न्यूट्रिशन है, इट कम्स फ्रॉम द टर्म न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट्स कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है जो कि हमारा सर्वाइवल के लिए जरूरी है। न्यूट्रिएंट्स का अगर हम लोग एग्जाम्पल बोले तो जो भी हम लोग फूड ले रहे हैं, जो हमारा एनर्जी सोर्स है, उस फूड में क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल सॉल्ट्स है। ये सारा चीज न्यूट्रिएंट्स है और इन सारे न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना, इसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेसेस में। सबसे पहले न्यूट्रिशन। तो जैसा कि आपको बताए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, इसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये जो टर्म न्यूट्रिशन है, ये आया है न्यूट्रिएंट्स से। देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स है वो कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है that is required by an organisms for the maintenance of their life, that is required by an organisms for the maintenance of लाइफ। कैसे ये लाइफ को मेंटेन करेगा ये न्यूट्रिएंट्स? तो ये हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा जो बेसिक फंक्शंस है वो हम लोग परफॉर्म कर सके। आप लोग जैसे मार्केट में कुछ भी खाते हैं पैकेट वाला चीज, तो देखिएगा पैकेट के पीछे लिखा रहेगा कि उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, प्रोटीन्स कितना है, फैट्स कितना है, मिनरल सॉल्ट्स कितना है, विटामिन्स है कि नहीं। तो ये जो सारा न्यूट्रिएंट्स हम लोग ले रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फॉर एनर्जी, इसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करते हैं। कैसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करते हैं? न्यूट्रिएंट्स इज द सब्सटेंस obtained by organisms obtained by organisms from its from surroundings and uses it as a source of energy or for the biosynthesis of body constituents like cells and tissues
ऑफ कोर्स ऑर्गेन्स ऑल्सो। तो ये न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन है, ये न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स का बात करें तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट्स, मिनरल सॉल्ट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है हमारे फूड में। और वो फूड हम लोग क्यों खा रहे हैं, ताकि हम लोग को एनर्जी मिले और हम लोगों का बॉडी है वो सारा लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सके, ताकि हमारा जो लाइफ है वो मेंटेन रहे, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड और फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। देखिए ये जो न्यूट्रिशन है on the basis of methods of obtaining nutrients, on the basis of methods of obtaining nutrients, ये जो न्यूट्रिशन है ये दो टाइप का होता है। न्यूट्रिशन डिपेंडिंग ऑन द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, ये जो न्यूट्रिशन है ये दो टाइप का होगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। और ये जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये तीन टाइप का होगा, सेपरोट्रॉफिक या फिर इसी को सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, सैप्रोफिटिक। दूसरा होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिशंस है वो दो टाइप का है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करें तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज अ दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स मेक्स देयर ऑन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आता है ये अपना खाना खुद बनाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो सनलाइट है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फूड प्रिपेयर करने के लिए फॉर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये अपना खाना खुद बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉप्स आर दी प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूस कर रहा है खाना। लेकिन अगर हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आता है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होता है अपना न्यूट्रिशन के लिए, अपना फूड के लिए। इसीलिए हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। दे आर द कंज्यूमर्स, मीन्स ये सिर्फ कंज्यूम कर रहा है, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। चलिए एक एक करके इसको डिफाइन करते हैं सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms synthesize their own food from inorganic substances like carbon dioxide and water present in the surroundings। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल हो जाता है ग्रीन प्लांट्स। जो भी ग्रीन प्लांट्स है ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स है। कैसे प्रिपेयर करते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो ग्रीन प्लांट्स है अपना खाना खुद सिंथेसाइज करता है। और भी एग्जांपल है इसका ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, बहुत सारा बैक्टीरिया है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहा है। देखो जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है ना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आता है एटमॉस्फेयर से, वाटर आता है रूट में हम लोग डाल रहे हैं, सॉइल से वाटर आता है, और सनलाइट, खाना बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आता है सनलाइट से। और ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो कि सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और फिर प्लांट का जो फूड है वो बन जाता है दैट इज ग्लूकोज C6H12O6। और यहां बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होता है जिससे कि हम लोग सांस ले रहे हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट। अब इसके बाद बेस्ड ऑन द एनर्जी सोर्स, खाना बनाने के लिए एनर्जी कहां से आ रहा है उसके बेसिस पे जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। देखो नाम से ही पता चलता है, फोटो मतलब होता है लाइट, मतलब कि यहां पे लाइट होगा एनर्जी सोर्स। लाइट इज द एनर्जी सोर्स। अगर हम लोग बात करें कीमो ऑटोट्रॉप्स का तो यहां पे केमिकल होगा एनर्जी सोर्स। केमिकल इज द एनर्जी सोर्स फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो ये जो आपको बोर्ड में दिख रहा है ये है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, इसीलिए इसको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और इसके अंदर जो एग्जांपल है वो है ग्रीन प्लांट्स और कुछ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करें, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, वो कितने टाइप का होता है और क्या एग्जांपल्स है। दूसरा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डिफाइन करेंगे इसको, इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organisms cannot synthesize their own food, cannot synthesize their own food, but depends on other organisms, but depends on other organisms for their फूड या फिर न्यूट्रिशन या फिर एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आएगा वो आएगा फंगी, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स। कुछ कुछ प्लांट भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो बताएंगे अभी हम आगे। देखो ये जो
हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करता है उसको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। और ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, खाली कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए इसको कंज्यूमर्स बोलते हैं। दे आर द कंज्यूमर्स, ऑल द एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स। या हम लोग बोलेंगे ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉप्स है वो कंज्यूमर्स है। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का है। फर्स्ट टाइप जो बोलते हैं हम लोग वो है सेपरोट्रॉफिक, सेपरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आएगा ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेगा डेड और डिकेइंग मैटर से। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो ऑर्गेनिजम्स मर गया है या सड़ गया है वहां से अपना न्यूट्रिएंट्स ये लेता है। तो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स obtains their nutrients from dead and decaying matter, dead and decaying organic matter, dead and decaying organic matter। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फंगस। फंगस सेप्रोट्रॉफ्स होता है, लाइक मशरूम, ब्रेड मोल्ड क्लासिक एग्जांपल है, ब्रेड मोल्ड, रोटेन ब्रेड है ना, रोटेन ब्रेड। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन को ले उसे हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉफिक। इसका जो एक्सक्लूसिव एग्जांपल है वो है फंगस। इसके बाद दूसरा जो होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर वो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स से अपना न्यूट्रिएंट्स लेगा। वो जिस ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन को लेगा उसे हम बोलेंगे होस्ट ऑर्गेनिजम्स, और इसे बोलेंगे पैरासाइट। देखो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर nutrition from other organisms, without killing it। उसको मारता नहीं है वो, बस वो वहां से न्यूट्रिशन लेता है ना, और इसे इस ऑर्गेनिजम्स का होस्ट बोलते हैं। देखो जो ऑर्गेनिजम्स इस होस्ट से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है उसको पैरासाइट बोलेंगे, और ये पैरासाइट जहां से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है उसको होस्ट बोलेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स है पैरासाइट का, लाइक राउंड वॉर्म है, ये कॉमन इंटेस्टिनल पैरासाइट है, हम लोग के इंटेस्टाइन में रहता है, इसे हम लोग इंटेस्टिनल पैरासाइट ऑफ ह्यूमंस भी बोलते हैं। इसके अलावा राउंड वॉर्म के बाद एक टेप वॉर्म है, टेप वॉर्म है। इसके बाद मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगर हम लोग प्लांट का बात करें तो एक प्लांट है जिसका नाम है एमरबेल, और इसी को कुस्कुटा भी बोलते हैं, कुस्कुटा, प्लांट लाइक कुस्कुटा, अमारबेल। तो ये सारा एग्जांपल्स है पैरासाइट का। लिचेस होता है, लिचेस, लाइस, टीक्स, ऑल दीज एग्जांपल्स आर पैरासाइट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक में, सेप्रोट्रॉफिक हो गया, पैरासिटिक हो गया, तीसरा होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यहां पे क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड मटेरियल को इंजेस्ट करता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर पूरे बॉडी में एसिमिलेट करता है, और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल है, उसको इजेस्ट कर देता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस, कैट, डॉग, लायन, टाइगर, डियर, मतलब बोल सकते हैं जो भी हायर एनिमल्स है उसके पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहे तो कैसे करेंगे? इट इज अ दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स ingest
complex food material, complex food, digested it, then absorbed, and assimilate. Undigested food, are thrown out by the process of egestion, तो ये था आपका सारा न्यूट्रिशन। होप आप लोग को न्यूट्रिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया है। बहुत इजी है इसको याद रखना। देखो न्यूट्रिशन दो टाइप का है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जहां अपना खाना वो खुद बनाएगा on the basis of energy source. Autotrophic nutrition is of two types, photoautotrophic and chemoautotrophic. Photoautotrophic में light is the energy source and chemoautotrophic में chemical is the energy source. Heterotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot synthesize their own food but directly or indirectly depends on the producers for their nutrition. इसका एग्जाम्पल है सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। Saprotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organisms obtain their food from the dead and decaying organic matter. Example है fungus. Parasitic mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organisms obtain their food from the host. Example है roundworm, common intestinal parasite of humans. Tapeworm, tick, lice, liches, कुस्कुटा, अमारबेल भी बोलते हैं उसको। ये सारा पैरासाइट्स है। उसके बाद मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम। लास्टली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स ingest complex food and break down it into simpler ones by the process of digestion and then absorbed it, then assimilate it, and the undigested or unabsorbed food is expelled out through the process of egestion. चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स ऑल।